हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अगर बात करें लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परमिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड के बारे में डिस्कस किया हुआ था। पहला डिस्कस किया हुआ था कि सर कांस्टेंट हेड मेथड जो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए किया जाता है। ध्यान से समझेंगे कि सर कांस्टेंट हेड मेथड जो होता है वो किस तरह की सॉइल्स के लिए किया जाता है। देखिए, निकालना क्या है, ये दोनों मेथड से हम परमेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, के को फाइंड करते हैं। तो हमने ये कहा कि कांस्टेंट हेड मेथड जो होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। कोर्स ग्रेन सॉइल का मतलब जैसे सैंड हो गया और कोर्स सैंड हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट हेड मेथड से निकाल लेते हैं क्या, परमेबिलिटी। इससे न्यूमेरिकल आएंगे। मैंने बताया था आपको कि आप यहाँ से न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जो हमारी परमिबिलिटी है, जिसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड में हम लेते हैं, ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और क्यू एल अपॉन एच ए टी, ये हमारी क्या थी यहाँ पे, ये हमारी फॉर्मूला निकल के आई थी किसकी, परमिबिलिटी की, कांस्टेंट हेड मेथड से। ठीक है, कोर्स सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अब बात करते हैं, आज हम दूसरे टेस्ट की बात करेंगे, मेथड की बात करेंगे। फॉलिंग हेड मेथड क्या होता है, समझते हैं कि फॉलिंग हेड मेथड क्या होता है। जैसे अगर बात करें, देखिए ये हमारा फॉलिंग हेड मेथड। अब हम बात करेंगे किसकी, फॉलिंग हेड मेथड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉलिंग हेड मेथड की। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि फॉलिंग हेड मेथड होता क्या है। सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा। तो हमने ये कहा कि फॉलिंग हेड मेथड कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सॉइल है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे थे, वाटर को फ्लो कर रहे थे इस तरीके से। और फिर हमारी सॉइल क्या थी, यहाँ पे सॉइल थी। जो सॉइल थी उसका एरिया क्या था, ए था। और जो इसकी लेंथ थी वो कितनी है, मान लेते हैं कि ये एल है। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि एरिया होगा और इसकी कुछ लेंथ होगी। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि सर यहाँ पे हेड जो हो रहा है वो फॉल कर रहा है। तो किस तरीके की सॉइल के लिए किया जाता है। तो ये जो टेस्ट होता है फॉलिंग हेड मेथड, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए किया जाता है। यानी जो हमारी सिल्ट हो गई, क्ले हो गई, इनके लिए क्या किया जाता है, फॉलिंग हेड मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि टाइमिंग को नोट करते हैं। ध्यान से समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि इसकी टी बराबर, जैसे मान लेते हैं टी टाइम में, ठीक है, जैसे T1 टाइम में कुछ ना कुछ हमारे पास कुछ टाइम में इसका फॉल देखने को मिलेगा। इसके हेड में मान लेते हैं H1 हेड था। अब पता चला कि T2 में, T2 कुछ टाइम था, उसमें हमारा फॉल हेड कितना हो गया, H2 हो गया। क्योंकि वेरिएशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे हेड फॉल हो रहा है, फॉलिंग हेड मेथड, यानी यहाँ पे जो हेड है वो चेंज हो रहा है, वेरी करेगा। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे कि इससे हमें क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूमेरिकल। यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कोई थ्योरी यहां से बनती ही नहीं है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर में पूछा भी नहीं गया है। k इज इक्वल टू 3.03 ए एल अपॉन ए टी इंटू लॉग H1 अपॉन H2। ये फॉर्मूला हमारा लगा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सर हमें निकल जाएगा यहाँ से परमिबिलिटी पता चल जाएगी। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या बताया कि यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला को पुट कर देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारी फॉर्मूला को अगर लगाएंगे, देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये ए क्या है, इसका एरिया है। देखिए ये जो हमारा ये हेड है ना, इसका एरिया है। और ए क्या है, ये वाला एरिया, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एल, तो हमारा एल हो गया। इसके बाद टी यानी टी टाइम हो गया। और H1 H2 क्या हो गया, हेड हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को पुट करके हम फॉलिंग हेड मेथड से परमेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। किस तरह की सॉइल के लिए किया जाता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए किया जाता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से थ्योरी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी बनने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना।
अब वैसे भी न्यूमेरिकल जो सॉइल जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है इसमें न्यूमेरिकल जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और न्यूमेरिकल ज़्यादा यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इस तरीके से इस फॉर्मूले को लगा के हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, परमेबिलिटी को। और ये कौन सा हमारा मेथड कहलाता है, ये हमारा जो मेथड कहलाता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फॉलिंग हेड मेथड। चलिए, अब आज के जो हमारा टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस लेक्चर्स में, दैट इज सीपेज, दैट इज सीपेज। सबसे पहले समझते हैं कि सीपेज क्या होती है। सबसे पहले आज की जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि सीपेज। ठीक है, सीपेज, रिसाव। अब देखिए सीपेज क्या है, सीपेज को अगर डिफाइन करना रहे सिंपल सा वर्ड में तो सीपेज क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। सिंपल सी बात, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल मतलब क्या है, जैसे ये सॉइल है, मान लेते हैं कि ये सॉइल ले लेते हैं, ये सब सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर से क्या कर रहे हैं, इस तरीके से पानी डाल रहे हैं, इस सॉइल में ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं, तो पानी क्या करेगा, मूव कर जाएगा इस तरीके से, मूव होके क्या करेगा, पार हो जाएगा। यानी मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल को हम क्या बोलते हैं, सीपेज बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर को क्या बोलते हैं हम, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज कॉल्ड सीपेज। ठीक है, सिंपल से वर्ड में। उसके बाद फिर हम थ्योरी देखेंगे डिटेल में कि थ्योरी इसकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थ्योरी भी लिखना होता है, तो थ्योरी हम देख लेते हैं बीसी पूनमिया में कैसे दिया गया है, तो हम बात कर लेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, जब सॉइल में से मूवमेंट होता है वाटर का तो उसी को हम क्या कहते हैं कि हाँ यहाँ पे सीपेज है। अब देखिए वर्टिकल अगर सीपेज होगा, देखिए सीपेज का मतलब क्या है कि जब फ्लो कैसा होगा, वर्टिकल होगा, तो इस तरह के सीपेज को हम क्या बोलते हैं सर, वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल सीपेज बोलते हैं, वर्टिकल सीपेज। आपको समझ में आ गया होगा कि सर वर्टिकली अगर वाटर क्या होगा, वर्टिकली अगर मूवमेंट करेगा वाटर तो सॉइल में से, तो हम क्या बोलेंगे कि सर वर्टिकल सीपेज है। अगर सेम, अगर ये हॉरिजॉन्टल, अगर इस तरीके से वाटर मूवमेंट करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सीपेज है। कैसा है, हॉरिजॉन्टल सीपेज है। सिंपल सी बात है, ये तो अभी तक समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। अब देखिए मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन मूवमेंट हेड की बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज करूंगा, मूवमेंट जो हो रहा है ना उसको हम हेड के फॉर्म में दिखाते हैं। ध्यान से समझेंगे मैंने क्या कहा, जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हेड, देखिए मूवमेंट जो हो रही है ना, हमने क्या कहा, मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रही है इसको हम हेड के फॉर्म में दिखाते हैं, शो करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि सर आप ये कह रहे हैं कि जो वाटर सीपेज हो रहा है वो हेड के फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, कि कितना सीपेज हमारा, कितना फ्लो हुआ, मूवमेंट हुआ वाटर का। तो हमने कहा कि इस जो मूवमेंट ऑफ मूवमेंट है हेड, इसमें हम 3 टाइप्स के प्रेशर हेड के बारे में जानते हैं। देखिए मूवमेंट में अगर बात करें तो एक हम बात करेंगे प्रेशर हेड की, एक एक के बारे में बात करूंगा मैं, डिटेल में बात करूंगा, घबराने वाली बात नहीं है कि सर ये क्या होता है। डेटम हेड, और थर्ड वन मैं बात करने वाला हूं कैनेमेटिक, कैनेटिक हेड की। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं, वेलोसिटी हेड के नाम से भी जाना जाता है। और जो डेटम होता है ना इसको एलिवेशन हेड के नाम से जाना जाता है, एलिवेशन हेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर बात करें टोटल हेड की, अगर हम बात करें कि सर टोटल हेड क्या होता है, तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रेशर हेड को और डेटम हेड, डेटम हेड हमने क्या कहा, अब समझते हैं, समझने वाली बात यहां पे है, समझते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने यही तो कहा कि यहाँ पे, हमने यही तो कहा यहाँ पे कि, हमने ये कहा यहाँ पे कि सर
मूवमेंट हेड, मूवमेंट जो वाटर हो रही है ना, वाटर फ्लो हो रही है, मूवमेंट हो रही है, उसको हम हेड के फॉर्म में दिखाते हैं। हेड 3 टाइप्स के होते हैं मूवमेंट हेड, प्रेशर हेड, डेटम हेड, काइनेटिक हेड। अब आपसे पूछेंगे कि सर ये क्या होता है, तो देखिए हमने कहा कि टोटल जो हेड होता है वो प्रेशर हेड और डेटम हेड का समेशन होता है, यानी इनका जो दोनों को हम जब जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल हेड पता चल जाता है। मतलब क्या है, फिर से समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ सर, फिगर के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये कोई सॉइल है, ठीक है, इस तरीके से सॉइल है, ये हमारा क्या है, रेफरेंस है, ये हम इसको क्या मान लेते हैं, रेफरेंस है, समझेंगे ध्यान से, रेफरेंस है, मान लेते हैं ये हमारा रेफरेंस है कोई, ठीक है। अब ये क्या है, h हाइट का या h1 हाइट का क्या है, कोई हमारा सॉइल मास, क्योंकि हेड के फॉर्म में लेते हैं, अभी तो मैं बताया कि जो सीपेज है उसको हम हेड की फॉर्म में लेते हैं, तो हेड की फॉर्म में है। अब मैंने क्या किया कि एक पिटॉट ट्यूब या किसी भी तरीके से, ठीक है, हमने यहाँ पे वाटर को फ्लो किया, ध्यान से समझेंगे, यहाँ से हमने वाटर किया फ्लो, इसमें वाटर फ्लो हुआ, ये क्या है, पूरा पूरा सॉइल है, ठीक है। इस सॉइल में हमने क्या किया, वाटर को फ्लो किया, और दूसरी साइड भी हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिटॉट ट्यूब को लगा दिया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, एक पिटॉट ट्यूब को लगा दिया, यानी इधर से सॉइल आया और इधर से सॉइल क्या हो रहा है, एंट्री यहाँ से हो रही है, एंट्री, एग्जिट कहाँ से हो रही है, एग्जिट यहाँ से हो रही है, क्या हो रही है, वाटर, क्योंकि हम इसमें वाटर डाल रहे हैं सॉइल में। अब आप कहेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि प्रेशर, देखिए ध्यान से समझेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होगा, ये वाला जो हेड होगा, ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि जो ये वाला हेड होगा, यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, ये दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, प्रेशर हेड। यानी जो हमारा प्रेशर हेड होता है, यानी टोटल हेड होता है, वो क्या होगा, यहाँ वाला जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा, हमारा प्रेशर हेड कहलाता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, हमने ये कहा कि जो सीपेज है, ध्यान से समझेंगे, जो सीपेज है, सीपेज ये क्या होता है, ये वेलोसिटी, देखिए ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि जो सीपेज है ये क्या होता है, वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता है। मतलब क्या है, जैसे जैसे सीपेज क्या होगा, जैसे जैसे सीपेज हमारा क्या होता है, नोट यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे कि अगर हमारा सीपेज क्या हो रहा है, अगर सीपेज है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं, फिर फिगर से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे सीपेज की बात हो रही है, सारा का सारा जो मैटर अभी तक चल रहा है वो किसकी बात चल रही है, सीपेज की बात चल रही है, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल सीपेज की अगर हम बात करें, वर्टिकल सीपेज की, ठीक है, वर्टिकल सीपेज जिसको रीशन भी बोलते हैं, वर्टिकल सीपेज, वर्टिकल सीपेज क्या था कि सर ये सॉइल मास है, इसमें सॉइल है, ये सॉइल के पार्टिकल हैं, इसमें जो हमारा क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट है, यानी जो हम ऊपर से इसमें क्या कर रहे हैं, इस तरीके से वर्टिकली, ठीक है ना, वर्टिकली हम इसमें वाटर को फ्लो कर रहे हैं, तो इस तरीके से वाटर फ्लो होगा, तो इसमें क्या होगा कि वाटर क्या होगा, सीपेज करेगा, तो इनके बीच में वाटर, दो मॉलिक्यूल के बीच में वाटर क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सीपेज प्रेशर। सिंपल सी बात है। हमने क्या कहा कि जो सॉइल पार्टिकल है, जब हम वाटर को इसमें डालेंगे तो दो पार्टिकल के बीच में क्या इस वाटर के द्वारा एक प्रेशर जनरेट नहीं होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड सीपेज प्रेशर। फिर अब देखिए ये क्या है हमारा, इसको हम बोल रहे हैं डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर, ठीक है, हमने क्या कहा, डाउनवर्ड प्रेशर बोल दिया। अब जब यहां से आएगा प्रेशर ऊपर से, देखिए डाउन की तरफ कोई भी चीज आती है तो एक अपलिफ्ट या अपवार्ड सीपेज भी तो प्रेशर लगेगा, यानी एक हमें क्या होगा, यहां से भी प्रेशर लगेगा, अपवार्ड प्रेशर भी लगेगा। ध्यान से समझेंगे तो यहीं से समझ में आ जाएगा फिगर के थ्रू, ठीक है। यानी अगर हम इसी को इस तरीके से बनाएं, छोटे करके दिखाएं, देखिए ऊपर से क्या था, ये प्रेशर था, कितने हाइट पे, मान लेते हैं कि h हाइट पे, ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि h हाइट पे मान लेते हैं कि h1 हाइट पे इस पे क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, डाउनवर्ड सीपेज प्रेशर लग रहा है। तो बताइए कि प्रेशर बराबर क्या होता है,
सर प्रेशर बराबर हाइट जो होगी इनटू जो इसकी यूनिट जो वेट होगी वो क्या होगी, ये हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी। जो डेंसिटी की वाटर हो, जो भी वाटर ऑफ डेंसिटी होगी इनटू एच कर देंगे। एच क्या है, हाइट है, तो क्या प्रेशर नहीं आ जाएगा, प्रेशर पता चल जाएगा, टोटल प्रेशर। अब हमने क्या कहा, ये एच क्या था, हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हेड की, कि हेड में ही शो करते हैं किसको, सीपेज को। अब अगर बात करें कि सर ठीक है तो P बराबर, अब क्या हमें ये नहीं पता था पहले कि H/L होता है, हमने बताया था कि नहीं, आपने आपको बताया था कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो H/L होता है। तो क्या यहाँ से H हाइट है ना, ये हेड है, तो हेड को हम I इंटू एल लिख सकते हैं। सर लिख सकते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू लेंथ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे I इंटू एल इंटू रो W। तो क्या ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया सर। यानी सीपेज प्रेशर को इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सीपेज प्रेशर को। चलिए सीपेज प्रेशर को, अब हमने कहा कि सीपेज प्रेशर को तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में बात कर लिया था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसे आता है, H/L होता है, ठीक है। तो अब जो सीपेज फोर्स है, ध्यान से देखेंगे, जो सीपेज प्रेशर है, या हम सीपेज प्रेशर को फोर्स के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, फोर्स के फॉर्म में, तो I इंटू एल इंटू गामा W इंटू फोर्स में एरिया को कंसीडर कर लेते हैं। बस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, एरिया ऐड हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, एरिया ऐड हो जाएगा। कैसे एरिया, कहाँ से एरिया आ गया, हमने कहा कि ये सॉइल मास है, ध्यान से समझेंगे, ये हमारा सॉइल मास था। इस सॉइल मास के ऊपर इतने हाइट पे H1 मान लेते हैं, H हाइट पे हमने वाटर को फ्लो कराया। फ्लो कराने के बाद ये सॉइल मास है, इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ लेंथ होगा सॉइल मास का, और यहाँ से क्या हो रहा था, इस हाइट से H2 हाइट से, ये H1 हाइट, ये H2 हाइट से क्या हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा था। परमेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो परमेबिलिटी में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे कहा कि H1 हाइट पे यहाँ पे वाटर मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, और वाटर कुछ H2 हाइट पे एग्जिट हो रहा था। तो ये वाला एरिया की बात हो रही थी, यानी इस सॉइल का एरिया, लेंथ को हमने कंसीडर कर लिया है L को, ठीक है। तो सीपेज फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी सीपेज प्रेशर और सीपेज फोर्स को इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक हम लोगों ने ये बात किया कि आखिर सीपेज होता क्या है, और सीपेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो सीपेज हो चाहे वो सीपेज फोर्स हो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि फोर्स वैल्यू, अगर एक और यहीं पे देख लेते हैं, क्या, फोर्स वैल्यूम। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, फोर्स वैल्यूम की, फोर्स वैल्यूम, तो वैल्यूम को हम कैसे करेंगे, I इंटू एल इंटू ए इंटू गामा W अपॉन, वैल्यूम है, अपॉन एरिया इंटू लेंथ। जो इसका एरिया इंटू लेंथ होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फोर्स वैल्यूम आ जाता है। और फोर्स जो वैल्यूम आती है वो कितनी आती है, हमने कहा सर एरिया से एरिया, एल से एल, I इंटू गामा W। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फोर्स वैल्यूम आ जाता है, ठीक है। ये क्या आ जाता है, हमारा फोर्स वैल्यूम आ जाता है। चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया। अब समझते हैं कि सीपेज फ्लो क्या है, सीपेज फ्लो का प्रेशर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। BC पूनमिया में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसे रीड करिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। देखिए क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ द विस्कस friction exerted on water flowing through soil pores and energy transfer it effective between water and soil, the force corresponding to this energy transfer is called seepage force, या इसी को हम seepage pressure बोलते हैं। हमने क्या कहा, the force corresponding to this energy transfer is called seepage force, या फिर हमारा seepage pressure कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि सीपेज प्रेशर क्या होता है, हमने भी बताया कि सीपेज हम कैसे निकालते हैं। तो अभी हम लोगों ने H इंटू गामा W से हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए
यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को इस तरीके से आप पॉज करके रीड कर लीजिए, ठीक है ना, कि थ्योरी क्या है। तो एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी थ्योरी हम लोगों ने मोस्टली कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो हम लोगों ने सीपेज के बारे में बात किया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं फ्लो नेट के बारे में, कि फ्लो नेट क्या होती है और फ्लो नेट को हम कैसे किस तरीके से इसको डिराइव करते हैं, या फिर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है फ्लो नेट का, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सीपेज फ्लो नेट। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, फ्लो नेट की। फ्लो नेट, सर फ्लो नेट होती क्या है। हमने कहा कि जब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे, फिगर के थ्रू समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि ये क्या है सारे। देखिए, यहां पे क्या है कि वाटर का फ्लो यानी यहां पे डिस्चार्ज है। हमने क्या किया, हर एक लाइन में क्या किया, इस तरीके से डिस्चार्ज किया। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि यहाँ से हमने वाटर को फ्लो कराया। ये जितनी भी हमारी ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। और ये वाली जो लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टली ये वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं फ्लो लाइन। फ्लो लाइन बोलते हैं इसको। मान लेते हैं कि एक ग्रिड को, फ्लो ग्रिड को या फ्लो फील्ड को हम कंसीडर करते हैं, तो ध्यान से समझेंगे क्या निकल के आता है। इसको हमने बोला फ्लो फील्ड, इसको बोलते हैं फ्लो फील्ड। कोई भी फ्लो फील्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल ये जितने बॉक्स बन रहे हैं दैट इज फ्लो फील्ड, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि इसकी मान लेते हैं कि ब्रीथ v है, लेंथ l है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इससे हमें क्या मिला, हमने ये कहा कि एक ऐसी ग्रिड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि अ ग्रिड ऑब्टेन्ड, इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें फिगर मेन है बस, बाय ड्रॉइंग अ सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, ध्यान से समझेंगे, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन इज नोन एज, क्या जाना जाता है, फ्लो नेट। बस सिंपल, फ्लो नेट। मैंने क्या कहा कि द ग्रिड, ये जो ग्रिड है ऑब्टेन बाय ड्राइंग अ सीरीज ऑफ, एक सीरीज की जाती है किसकी, इक्विपोटेंशियल लाइन की और फ्लो लाइन की। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को फ्लो नेट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि फ्लो नेट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन अगर आएगा तो यही आपको लिखना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम और भी टर्म्स के बारे में समझेंगे, जिसमें अभी हमारे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो बचे हुए हैं। अगर हम बात करें टर्म्स की, तो जैसे सीपेज फ्लो की बात की हम लोग और फ्लो नेट की बात की। अब सीपेज को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एनआइसोट्रॉपिक की, और फिर सीपेज थ्रू अर्थ डैम की बात करेंगे, फिर कैपिलरिटी वगैरह की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।